चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी के 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि हर बार इंग्लिश पेडागोजी में 1 से 2 नंबर, कभी कभी ये तीनों टॉपिक पूछ दिया जाता है, तो 3 नंबर पूछे ही जाते हैं सीटेट पेपर 1 में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलएसी, बिक्स और काल्प, ठीक है। लैक, बिक्स और काल्प क्या होता है, ठीक है। लैक होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। लैक क्या होता है? लैक होता है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर ये दोनों को समझेंगे, ठीक है। तो लैक क्या होता है? लैक होता है यूज ऑफ लैंग्वेज in the context of other subject also. For example में हम लोग लिख लेते हैं यूज ऑफ इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये होता है लैक। अब इसको समझते हैं। लैक का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। करिकुलम के अक्रॉस में जो लैंग्वेज होता है उसको बोलते हैं लैक, ठीक है। अब यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो है इंग्लिश का यूज होता है तो उसको बोलते हैं लैक। फॉर एग्जांपल हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश ही होता है, ठीक है। हिस्ट्री का कोई दूसरा लैंग्वेज तो नहीं होता है, उसमें इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश में लिखा रहता है। कोई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा रहता है। ईवीएस हम लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं पौधे के बारे में, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं मिट्टी के बारे में, बच्चों को पढ़ाते हैं बाढ़ के बारे में, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं पेड़ लगाना क्या होता है, ठीक है, पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है, लेकिन उसको क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है, या हिंदी मीडियम स्कूल में हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर ईवीएस को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ाना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि पढ़ा रहे हैं ईवीएस, लेकिन लैंग्वेज क्या यूज हो रहा है? या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो दूसरा लैंग्वेज यूज हो रहा है। तो लैक इसी को बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट। कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें अगर लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं लैक, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? लैक। क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। अदर सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों का जो लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जैसे यूज ऑफ इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैक, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बिक्स और काल्प। अब बिक्स का देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं बिक्स। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इसको बोलते हैं बिक्स, ठीक है। अब काल्प क्या होता है सो देखिए, काल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं काल्प। बिक्स क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। काल्प क्या होता है? कॉग्निटिव
एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, होता क्या है। बिक्स होता है जैसे हम लोग सवाल किसी को करते हैं ना, हाउ आर यू, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, विच क्लास डू यू रीड इन, व्हाट इज योर स्कूल नेम, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। तो ये सवाल जो करते हैं, जो दैनिक हम लोग कार्य में, ठीक है, वो डेली यूज में जो हम लोग सवाल करते हैं उसको बोलते हैं बिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिक्स। और काल्प बोलते हैं। अब किसी स्टूडेंट को अगर हम लोग बोलेंगे कि बताइए बाढ़ जो आ रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्लड, जैसे अभी नेपाल में, आज नेपाल में तिब्बत का वो जो है बस्ट कर गया डैम, ठीक है, डैम फूट गया, ठीक है, डैम टूट गया, तो पूरा प्रलय है नेपाल में, ठीक है, चिंगवा साइड में। तो वो धीरे धीरे बिहार तरफ भी आ रहा है, क्योंकि नेपाल से मैप में नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। तो बिहार के 8 जिला को रेड अलर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो है ये एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मतलब बाढ़ कैसे आ रही है, या हम लोग ये बोलेंगे कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, वो बोलिए, ठीक है। तो वो सब हो जाएगा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, यानी काल्प में। बिक्स में होता है बेसिक इंटरपर्सनल, जो आधारभूत इंटरपर्सनल है ना, आधारभूत चीज़ें हैं जो हम लोगों को, आधारभूत जो शुरुआती चीज़ हम लोग सीखते हैं, किसी को पूछते हैं, वो होता है बिक्स। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, विच क्लास डू यू रीड इन, ठीक है। तो इस तरह से सवाल जो करते हैं वो होता है बिक्स, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन के तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो वो इसमें आ गया, किसमें, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, ठीक है। अब मान लीजिए कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में कोई बच्चा खड़ा हुआ, उसको हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये जो व्हाट इज़ योर नेम पूछते हैं ये हो गया बिक्स, ठीक है। लेकिन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन अगर बोलेगा वो लड़का या लड़की तो वो हो जाएगा काल्प। समझ में आया। अब इसको एक ट्रिक के तरफ से हम समझते हैं। बिक्स इज इक्वल टू बात करना, ठीक है, जो दैनिक बोलचाल होता है वो करना। और काल्प मतलब होता है, काल्प इजिकल टू पढ़ाई की भाषा, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। तो हम लोग मेन मोटो ये रखेंगे कि बिक्स होता क्या है इसके बारे में जानना, और काल्प होता क्या है उसके बारे में जानना, तो वो हम लोग समझ लिए हैं। और लैग जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम वो भी समझ गए हैं। तो ये 3 टॉपिक आज इंग्लिश पेडागोजी का खत्म होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।